आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अबाउट हाउ यू कैन मेक अप टू $10,000 पर मंथ एज अ बिगिनर। मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप रोड मैप देने वाला हूं, जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आई एम डैम श्योर कि आपको रिजल्ट्स मिलेगा। मैंने पिछले 3 साल में जितना भी कुछ सीखा है मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मैं जस्ट चाहता हूं कि आप ये वीडियो को पूरा देखो, पेपर पेन लेकर बैठो, नोट्स बनाओ एंड आप उसको अपने बिजनेस में अप्लाई करो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हेन इट कम्स टू मेकिंग मनी ऑनलाइन और स्टार्टिंग एनीथिंग ऑफ आवर ओन, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि अपना इंटरेस्ट कैसे ढूंढे, अपना पैशन कैसे ढूंढे। भाई मैं चालू क्या करूं, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं बट मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मुझे यही पता नहीं चल रहा है कि मैं किस चीज के लिए बनाऊं। हमको बचपन से ये कह दिया गया है कि भाई तू किसी चीज के लिए बनाए, तेरा कुछ तो एक पर्पस है, तेरा कुछ तो एक पैशन नाम की चीज होती है। बट गाइस टू बी ऑनेस्ट, देयर इज नथिंग दैट इज पैशन और इंटरेस्ट। आप जो पैशन और इंटरेस्ट बोल रहे हो ना, दैट यू डेवलप ओवर टाइम। पैशन और इंटरेस्ट इज इक्वल टू सक्सेस प्लस रिकग्निशन। जब भी आप कोई चीज करते हो, आप उसको अच्छे से करते हो, आपको 4 लोग ताली बजा रहे हैं, भाई तू बहुत अच्छा डांस करता है, भाई तू बहुत अच्छा कोडिंग करता है, भाई तू बहुत अच्छा काम करता है, तो आपको अपने अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है और आप उसमें और मेहनत करने लग जाते हो और आप ऑफकोर्स उसमें और सक्सेसफुल हो जाते हो। वही होता है पैशन, वही होता है इंटरेस्ट। सो इफ यू आर कंफ्यूज, इफ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट हुज इन हिज फर्स्ट और सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज, फक पैशन, फक इंटरेस्ट, फोकस ऑन डिमांड। गूगल पे जाओ, चैट जीपीटी पे जाओ, देखो 2024 में से कौन से हाई डिमांड स्किल्स है जिसको अगर आप सीखते हो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है, आपको उसमें बहुत ज्यादा स्कोप है, आप उसमें ग्रोथ कर सकते हो, उसमें ग्रोथ पोटेंशियल है। बेसिकली आपको देखना पड़ेगा आपके पास कितना टाइम है। अगर आप फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में हो तो आपके पास 3 साल पड़े हुए हैं, आप बहुत सारी चीजें ट्राई कर सकते हो। 3 या 6 महीने के स्पैन में हर एक स्किल को डालो। 1 महीना सीखो, दूसरा महीना इंटर्नशिप करो, तीसरा महीना खुद से ट्राई करो। अगर पहले ही महीने में आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दो। आपको ट्राई करके समझ में आने वाली ये चीजें, बट आपको अपने दिमाग में से लगता है भाई मैं एक दिन ऐसे उठूंगा और मुझे अपना पैशन मिल जाएगा। कंप्लीट बुलशिट, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। उससे अच्छा अगर आप बहुत सारी चीजें ट्राई करते हो, आपको किसी ना किसी चीज में सो कॉल्ड इंटरेस्ट आ ही जाएगा, सो कॉल्ड सक्सेस आ ही जाएगा, तो आप उसको और अच्छे से कर सकते हो। सो स्टॉप थिंकिंग एंड टेक एक्शन। कुछ भी स्टार्ट कर दो, बस स्टार्ट करना जरूरी है। बहुत सारे लोग स्टार्ट ही नहीं करते। अगर आप स्टार्ट करते हो ना, यू विल फिगर योर वे आउट। आप गिरोगे, आप उठोगे, वापस से आपको समझ में आएगा ये मेरे लिए नहीं है, फिर आप दूसरी चीज करोगे। आप यू विल कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग ऑन थिंग्स। अभी हमने आपका पैशन और इंटरेस्ट का जो सो कॉल्ड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दिया। नाउ लेट्स कम टू एक्चुअल बिजनेस, हाउ यू कैन मेक मनी आउट ऑफ दिस। पहले हम लोग बात करेंगे हाउ यू कैन गो फ्रॉम ₹0 पर मंथ to $1,000 per month, which comes to around 80-85,000. So when it comes to making money, सबसे पहली चीज आपको अपने आप को ये पूछनी है, भाई मुझे कोई पैसा क्यों देगा। आपको कोई फोकट में आके तो पैसा देने वाला नहीं है ना, ये ले ₹1,000 भाई मजे कर। कोई आपको फोकट में पैसा नहीं देगा। यू विल ओनली मेक मनी बाय प्रोवाइडिंग वैल्यू। एंड हाउ डू यू प्रोवाइड वैल्यू? विथ योर प्रोडक्ट और विथ योर सर्विस। बट प्रोडक्ट आपको बनाने के लिए बहुत अपफ्रंट कैपिटल चाहिए, आपके पास डीपर पॉकेट्स होने चाहिए टू स्पेंड, क्योंकि पहले आपको R&D करना पड़ेगा, फिर प्रोडक्शन होता है, फिर बहुत सारी चीजें होती है उसमें। सो हम लोग प्रोडक्ट तो अभी नहीं कर सकते एट दिस पॉइंट क्योंकि वी डोंट हैव कैपिटल। पर दूसरा एक ऑप्शन है आपके पास, सर्विस। सर्विस आप इजीली कर सकते हो। आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारा बजट की जरूरत नहीं है, बहुत सारा कैपिटल की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। आप खुद से वो काम सीख के अपना सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। सो हम लोग आज की वीडियो में सर्विस बेस्ड बिजनेस के बारे में ही बात करने वाले हैं। हाउ यू कैन स्टार्ट अ सर्विस बेस्ड बिजनेस and scale it to from ₹0 to $10,000 per month. So पहले when it comes to starting a service business, it's learning a skill. आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है, आपको कोई स्किल तो आनी चाहिए। आपको देखना पड़ेगा कि ऐसे मार्केट में क्या क्या स्किल्स है, क्या क्या सर्विसेज है मैं ऑफर कर सकता हूँ, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको वो सर्विस ऑफर करने के लिए जो भी नेसेसरी स्किल्स है उसको सीखना पड़ेगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ यूट्यूब। फॉर एग्जांपल कोई यूट्यूब क्रिएटर है, ठीक है, उसको बहुत सारे सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। थंबनेल डिजाइन की जरूरत पड़ती है, वीडियो एडिटिंग की जरूरत पड़ती है, कंटेंट रीपर्पसिंग की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे हम लोग लॉन्ग फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में रीपर्पस करते हैं। कंटेंट कटर की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे उसका अगर वो पॉडकास्ट रन कर रहा है तो उसके 1 घंटे के पॉडकास्ट में से 5-6 मिनट के जो जूसीएस्ट पार्ट्स है, जो अगर हम यूट्यूब पे पोस्ट करें जो लॉन्ग फॉर्म वीडियो, उसके वायरल जाने के चांसेस है, उसको उसके लिए जरूरत पड़ती है कंटेंट क्लिपर। सो ऐसे बहुत सारे सर्विसेज है जो आप प्रोवाइड कर सकते हो एक नीश में। अभी मैंने बस यूट्यूब की बात की है, ऐसे बहुत सारे नीचे से आपको रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च करने के लिए वो कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, गूगल पे जाके देखना है, चैट जीपीटी पे जाके देखना है। हाई डिमांड स्किल्स इन 2024, कोई भी 5 स्किल को पकड़ो और उसको एक्शन में लाना स्टार्ट कर दो। सोचो मत, आपका यही प्रॉब्लम है कि आप सोचते ही रह जाते हो। सो स्टॉप थिंकिंग एंड टेक एक्शन। कोई भी एक स्किल पकड़ो और उसको सीखना स्टार्ट करो। एंड एक मैं आपको एक हैक बताता हूँ जिससे आप कोई भी स्किल जल्दी सीख सकते हो, विच इज बिल्डिंग अ प्रोजेक्ट। आप जो भी स्किल सीख रहे हो उससे रिलेटेड एक साइड बाय साइड एक प्रोजेक्ट बिल्ड करना स्टार्ट करो।
फॉर एग्जाम्पल आप एक वीडियो एडिटर बनना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, द इजीएस्ट प्रोसेस टू बिकमिंग अ वीडियो एडिटर इज, पहले तो आपको एक सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मैं कौन से सॉफ्टवेयर में अपना वीडियोस एडिट करूंगा। बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, दाविंची रिजॉल्व है, प्रीमियर प्रो है, कैपकट है, बट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर कौन से, दाविंची रिजॉल्व और प्रीमियर प्रो। तो आप उन दोनों में से कोई भी एक सॉफ्टवेयर पकड़ के उसको सीखना स्टार्ट कर सकते हो। अभी सीखिए कैसे, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अभी आज के जमाने में कोई भी स्किल सीखना बहुत आसान हो चुका है। जिनको भी वो स्किल आता है उन्होंने लाखों यूट्यूब वीडियोस बनाए हुए, इतने सारे बुक्स मिल जाएंगे आपको फ्रीलांसिंग के ऊपर, एजेंसी के ऊपर, आपको ब्लॉग्स मिल जाएंगी, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। तो आज के जमाने में आपको कुछ भी सीखना है ना, तो इंफॉर्मेशन इज नॉट द प्रॉब्लम, बट द इंटेंसिटी टू एक्वायर दैट इंफॉर्मेशन इज प्रॉब्लम, द डिजायर टू लर्न समथिंग न्यू इज प्रॉब्लम। लोगों को कुछ सीखना ही नहीं है यार, हम लोग चिल कर रहे हैं, अपने मस्त मजे मार रहे हैं। सो अगर आप थोड़ा भी एफर्ट डालते हो ना तो आप बहुत जल्दी आगे जा सकते हो, क्योंकि कंपटीशन नहीं है। क्योंकि ये काम करना इतना आसान नहीं है यार, अभी जो भी कॉलेज में बच्चे हैं वो टाइम पास ही कर रहे हैं। तो थोड़ा भी अगर एफर्ट डालते हो ना तो आप उनसे बहुत आगे चले जाओगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि पूरा दिन काम करो, थोड़ा टाइम एंजॉय भी करो, पार्टीज भी करो, डेटिंग भी करो, वो अलग एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ है। बट थोड़ा सा टाइम निकाल के कुछ नया सीखो, अपने करियर के ऊपर फोकस करो, क्योंकि एक जो छोटा स्टेप आप अभी लोगे ना, दैट कैन गिव योर करियर अ टोटली डिफरेंट ट्रेजेक्ट्री। सो आपको सीखना स्टार्ट करना है, एंड सीखते सीखते आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो दिन भर ट्यूटोरियल ही देखते रहते हैं, बट वो लोग एक्चुअल में कुछ नहीं सीखते। अगर आपको सीखना है, इम्प्लीमेंटेशन इज द की। आप ट्यूटोरियल देखो, इम्प्लीमेंट करो, ट्यूटोरियल देखो, इम्प्लीमेंट करो, तो आप एक्चुअल में चीजें सीखोगे। और आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में वीडियो एडिटिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो आप जल्दी प्रॉब्लम फेस करोगे, जल्दी उसका सोल्यूशन निकालोगे, जल्दी उससे बाहर आ जाओगे। फ्रॉम माई एक्सपीरियंस दिस इज द फास्टेस्ट वे टू लर्न एनी स्किल इज टू बिल्डिंग अ प्रोजेक्ट साइड बाय साइड। और इसमें एक पॉजिटिव चीज एक और क्या है कि इसमें आपका पोर्टफोलियो अपने आप बिल्ड हो जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही दिक्कत होता है, भाई मैंने स्किल तो सीख लिया, अभी पोर्टफोलियो नहीं है, पोर्टफोलियो के बिना क्लाइंट कैसे लाऊं। तो अगर आप जब भी एक प्रोजेक्ट बिल्ड करते हो साइड बाय साइड सीखते सीखते, तो आपको पोर्टफोलियो अपने आप बनने लग जाता है, एंड आपको क्लाइंट को रीच आउट करने में, और आप बोल सकते हो भाई मैंने एक्चुअल में ये काम किया हुआ है। के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज टू डू इंटर्नशिप और वर्क इन एन एजेंसी। क्योंकि दिक्कत क्या होती है ना, आप अपना प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हो, बट सीन क्या है ना, आपको देखना पड़ेगा कि आप सही काम कर रहे हो कि नहीं, आप क्या क्या गलतियां कर रहे हो। क्योंकि आप तो कुछ भी बना के खुश हो जाओगे, बट आपको देखना पड़ेगा कि उसके लिए आपको कोई पे करेगा कि नहीं, वो कमर्शियली वायबल है कि नहीं। सो इसीलिए हम लोग कोई भी एजेंसी के साथ इंटर्नशिप करेंगे या उनके साथ फुल टाइम काम करेंगे। इससे हमको जल्दी सीखने के लिए मिलेगा फ्रॉम अ कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू। अभी हम लोगों ने बेसिक्स एंड फंडामेंटल तो सीख लिया है, बट हमको ये सीखना भी जरूरी है कि एक वर्किंग एनवायरनमेंट में कैसे काम करना है, टीम के साथ कैसे काम करना है, क्लाइंट के कैसे डील करना है। जब आप एक एजेंसी के लिए काम करते हैं ना, उनको अपने क्लाइंट को परफेक्ट काम देना है। तो अगर आप गलती करते हो ना, लोग पॉइंट आउट करेंगे, आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देंगे, भाई तू ये गलत कर रहा है, इसको ऐसे करता है, या इसको तू ऐसे करेगा तो और बेटर लगेगा। इससे आप उनसे फीडबैक लेके जल्दी सीख सकते हो। आपको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिल रहा है कि क्लाइंट्स को कैसा काम पसंद है, कमर्शियली ये काम कैसा होना चाहिए। इससे आप जल्दी सीख सकते हो। आफ्टर डूइंग दिस यू शुड स्टार्ट फ्रीलांसिंग अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि अगर आपको कुछ नहीं आता और आप डायरेक्ट क्लाइंट को रीच आउट कर रहे हो तो आपका कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आप एक दो क्लाइंट्स क्लोज कर भी लोगे, वो आपको एक दो हफ्ते में ही छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि आपको कुछ आता ही नहीं है। बट अभी आपने सब कुछ सीख लिया, आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है, आपको पता है ये नॉलेज को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किया जाता है, आपने रियल वर्ल्ड में काम किया हुआ है क्लाइंट के साथ, आपको अभी सब कुछ आता है, नाउ यू आर ऑल सेट। अभी आप किसी क्लाइंट को अप्रोच करते हो, उसके साथ काम करते हो, तो यू विल बी मोर प्रोफेशनल। आपको पता है कि क्लाइंट को रिटेन कैसे करना है, और आपको क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म तक काम कर सकते हो। अभी आप बोलोगे भाई ये क्लाइंट्स के साथ काम करने के लिए क्लाइंट्स भी तो चाहिए, क्लाइंट्स को ढूंढने कैसे। ठीक है, सो अभी हम लोग बात करेंगे अबाउट हाउ यू कैन फाइंड योर फर्स्ट फ्रीलांसिंग क्लाइंट एज अ बिगिनर। अभी आपने बाकी सब चीजें सीख लिया, यू आर गुड एट अ स्किल, यू एटलीस्ट हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू फाइंड योर फर्स्ट फ्रीलांसिंग क्लाइंट। नंबर वन होने वाला है वर्क फॉर फ्री और चार्ज वेरी लो। जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तभी आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए। अगर आप बहुत हाई चार्ज करोगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट क्लाइंट्स, क्योंकि आपके पास अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और आप उतना चार्ज करो जो कि एक बहुत बड़ी एजेंसी या बहुत बड़ा फ्रीलांसर चार्ज कर रहा है। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट दैट क्लाइंट। सो पहले कुछ क्लाइंट के लिए मैं तो सजेस्ट करूंगा, आप फ्री में काम कर सकते हो तो फ्री में करो, या बहुत लो चार्ज करो। आई नो कि बहुत सारे लोग मार्केट में बोलते हैं डोंट वर्क फॉर फ्री या बहुत हाई चार्ज करो, बट ये स्टार्टिंग में नहीं होता है। अगर आप स्टार्टिंग में अप्रोच से गए तो आप स्टार्ट करने से पहले फेल हो जाओगे। नंबर टू इज गोइंग टू बी लेवरेज योर नेटवर्क। जब भी आप ये स्किल सीखोगे ना, तो आपको सोशल मीडिया पे कंटेंट डालना है कि मैं ये स्किल सीख रहा हूँ, या मैं एक वीडियो एडिटर हूँ, और आपको लाइक माइंडेड लोगों के साथ नेटवर्क करना है। अगर आप एक वीडियो एडिटर हो तो आप नेटवर्क कर सकते हो ग्राफिक डिजाइनर्स के साथ, वीडियो एडिटर्स के साथ, सोशल मीडिया मैनेजर्स के साथ, शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटिंग एजेंसी के साथ,
एंड उनको बोल सकते हो इफ योर क्लाइंट नीड्स एनी वीडियो एडिटिंग सर्विसेज, उनको प्लीज मेरा रेफरल दे दो, अगर मेरे क्लाइंट को ग्राफिक डिजाइनिंग की जरूरत होगी तो मैं तेको रेफर कर दूंगा। तो ऐसे आप अगर पार्टनर अप करके काम करते हो ना, तो आपको स्टार्टिंग में काम मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। नंबर 3 इज गोइंग टू बी अप्रोच न्यू क्रिएटर्स एंड न्यू एजेंसीज। जो नए क्रिएटर्स होते हैं ना, उनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते इन्वेस्ट करने के लिए, बट उनको अपना वीडियोस तो एडिट करवाना है, बट उनको अपने यूट्यूब वीडियोस के थंबनेल्स तो करवाने हैं। तो उनको आप रीच आउट कर सकते हो कि मैं तुम्हारा वीडियो एडिट कर दूंगा फॉर अ नॉमिनल रेट, और मेरे पास पोर्टफोलियो भी है। बिना पोर्टफोलियो को रीच आउट करोगे तो वो लोग आपको एंटरटेन नहीं करेंगे, बट आपके पास पोर्टफोलियो है, आपका काम थोड़ा ठीक ठाक है, तो आपको हायर कर सकते हैं एंड आपको गाइड भी करेंगे। तो आप वहां से भी सीख सकते हो। एंड सेकंड है एजेंसी। आप नई एजेंसी के साथ काम कर सकते हो। एजेंसीज का भी वही इशू होता है, जो लोअर लेवल एजेंसीज होती है ना, जो इंडियन क्लाइंट्स को कैटर करती है, उनके पास काम तो बहुत ज्यादा होता है, बट उनको ढंग के फ्रीलांसर्स नहीं मिल पाते जो कि नॉमिनल रेट में काम करे। तो आप स्टार्टिंग में वो एजेंसीज को अप्रोच कर सकते हो, वहां से आपको बहुत काम आएगा। नंबर 4 इज आस्क योर फ्रेंड्स एंड फैमिली इफ दे नीड योर सर्विस। आपके जो भी रिलेटिव्स है, जिनके बड़े बड़े बिजनेस है या छोटे मोटे बिजनेस है, उनको आप बोल सकते हो कि मैंने ये सर्विस देना स्टार्ट किया है, अगर आपको उसकी रिक्वायरमेंट होगी प्लीज रीच आउट टू मी, मैं चाहिए तो स्टार्टिंग में फ्री में भी कर दूंगा। तो आपको वहां से भी क्लाइंट आना स्टार्ट होंगे। और रिलेशन में काम मिलना बहुत आसान हो सकता है। ये बहुत अंडररेटेड है, लोगों को लगता है भाई ये बहुत ओल्ड स्कूल लोग हैं, इनको रीच आउट करने से कुछ नहीं होगा, बट रीच आउट करो। आजकल हर एक बिजनेस को ऑनलाइन अपना प्रेजेंस बनाना है, तो अगर आप रीच आउट करते हो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि वहां से आपको क्लाइंट्स मिल जाए, एटलीस्ट स्टार्टिंग के लिए भी। हमको पहले 2-3 क्लाइंट्स तो मिल गए हमारे फैमिली से, हमारे नेटवर्क से, बट वो हमको बहुत कम पे कर रहे हैं, उनके साथ हम लोग सिर्फ काम कर रहे हैं एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। हमको जितना ज्यादा टेस्टिमोनियल्स मिल सकता है उतना हमारे लिए अच्छा है। पहले 2-3 क्लाइंट मिल गए, अभी हमको कम पैसे में काम नहीं करना भाई, अभी हमको ऐसे लोगों के साथ काम करना है जो हमको अच्छे से पे कर सकते हैं। सिंपल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग हाई पेइंग क्लाइंट्स व्हिच कैन पे यू वेल इज टू वर्क विद इंटरनेशनल क्लाइंट्स। जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है ना, टीसीएस, विप्रो, वो सिंपल फंडे के ऊपर काम करती है, ग्लोबल डिलीवरी मॉडल। हम इंडिया में बैठ के काम करेंगे, बट हम लोग पूरे वर्ल्ड को कैटर करेंगे। तो हमको भी हमारे बिजनेस को इस नजरिए से देखना है कि हम इंडिया में बैठ के बाकी सारे कंट्री से क्लाइंट के साथ काम कर सकते हैं, एंड हम लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। इंटरनेशनल क्लाइंट्स कैसे रीच आउट करते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं आपको बताऊं, तो देयर आर टू वेज ऑफ गेटिंग क्लाइंट्स। एक होता है इनबाउंड होता है और एक आउटबाउंड होता है। इनबाउंड में कैसे क्लाइंट्स आपके पास आ रहे हैं, इनबाउंड क्लाइंट्स को आप कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो विद हेल्प ऑफ एड्स, कंटेंट क्रिएशन, एसईओ, बट इसके लिए बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए जो कि हमारे पास अभी नहीं है। तो हम फोकस करेंगे आउटबाउंड के ऊपर। आउटबाउंड क्या होता है, जहां पे हम क्लाइंट को रीच आउट कर रहे हैं। इसको आप कैसे कर सकते हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है और कोल्ड ईमेल है। आपको रियलिस्टिक डेटा बताता हूं, अगर आपको आज के टाइम में इंस्टाग्राम, फेसबुक और कोल्ड ईमेल से आपका एक क्लाइंट चाहिए, तो आपको एटलीस्ट 1000 लोगों को रीच आउट करना पड़ेगा। इफ यू आर अ intermediate person, if you're a beginner, you have to at least reach out to 2000 people, because you will make a lot of mistakes। और लिंक्डइन में यह नंबर थोड़ा सा डिफरेंट है। लिंक्डइन में अगर आप बिगिनर हो तो आपको 1000 लोगों को रीच आउट करना पड़ेगा, एंड अगर आप इंटरमीडिएट हो तो आपको 500 लोग को अगर आप रीच आउट कर सकते हो, यू विल गेट वन क्लाइंट। सो इट्स ऑल अबाउट वॉल्यूम, इट्स अबाउट कि आप ये 2000 लोग को कितना जल्दी रीच आउट कर सकते हो। तो इसके लिए हमको एटलीस्ट दिन में 200 लोगों को रीच आउट करना है। अभी हम लोग नंबर कम रख रहे हैं क्योंकि आप अकेले काम करने वाले हो। 200 लोगों को रीच आउट करने के लिए आपको मुश्किल से 1 या 2 घंटा देना पड़ेगा दिन का, ठीक है। सेम ही मैसेज कॉपी पेस्ट करना होता है, एक स्क्रिप्ट आपने बना लिया, उसको ही कॉपी पेस्ट करके सारे क्लाइंट्स को भेज दिया। अभी आप बोलोगे क्लाइंट कैसे ढूंढना है, इसके ऊपर आपको डिटेल्ड वीडियोस मिल जाएंगे मेरे चैनल पे। मैंने हर एक प्लेटफॉर्म से रिलेटेड डिटेल्ड गाइड बनाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाल दूंगा, यू कैन चेक आउट दैट वीडियोस। नंबर 2 इज गोइंग टू बी क्रिएट अकाउंट ऑन ऑल फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म इज डेड, वहां पे इतना ज्यादा सेलर्स आ गए। बट वहां पे जितने ज्यादा सेलर्स भी उतने ज्यादा बायर्स भी, वहां पे आपको इनबाउंड लीड्स आते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। मेरे को पर्सनली तो एक्सपीरियंस नहीं है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स का, बट आई हैव सम फ्रेंड्स जो सिर्फ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में काम करके महीने के 10 से 15 हजार डॉलर कमा रहे हैं। तो हम लोग अभी बस स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग सब ट्राई करके देखेंगे, ठीक है। हम लोग सारी चीजें ट्राई करके देखेंगे, उसके बाद 1-2 महीने के बाद हम देखेंगे कि कौन सा बेटर परफॉर्म कर रहा है। अभी मैंने आपको 4 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बताया है, उसमें से आपके लिए 1 या 2 ही अच्छे से परफॉर्म करेंगे। तो 2 महीने के बाद आपको बाकी दो जो नहीं कर रही है उसको एलिमिनेट करना है। सो वैसे ही हम लोग फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म को भी ट्राई करके देखेंगे, इफ इट्स नॉट वर्किंग फॉर इट हम लोग 2 महीने के बाद बंद कर देंगे। नंबर 3, ट्राई टू ऑटोमेट थिंग्स इफ यू कैन। अगर आपके पास 2 से 3 क्लाइंट्स और आप महीने के 20-25 हजार रुपए कमा रहे हो, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप एक बंदे को ला सकते हो जो क्लाइंट्स को रीच आउट करे, एंड यू कैन फोकस ऑन अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स। क्योंकि दिक्कत क्या है ना, अगर आप खुद से कर रहे हो तो यू वोंट बी कंसिस्टेंट, क्योंकि कभी भी कुछ भी काम आ सकता है। अभी आप अकेले सब कुछ मैनेज कर रहे हो, तो आप कमा रहे हो तो यू कैन हायर अ पर्सन फॉर दैट जो डेडिकेटेडली उसके लिए काम करे, और उसका टारगेट होगा दिन में कि देखो 200 लोगों को रीच आउट करना, तो वो करेगा।
क्योंकि वो बंदे का काम ही वही है, इज गेटिंग पेड फॉर इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू गो फ्रॉम $1000 टू $10,000। अभी आप 80,000 रुपए महीने पे पहुंच गए हो, 1 लाख रुपए पे पहुंच गए हो, अभी आपको महीने के 10 लाख तक कैसे कमाना है उसके बारे में बात करते हैं। अभी आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, द वे टू गो फ्रॉम $0 to $1,000 पर मंथ एंड $1,000 to $10,000 पर मंथ इज टोटली डिफरेंट। जब भी आप स्टार्ट करते हो ना, आप सबके लिए काम करते हो, ऐसा नहीं होता कि भाई मैं इतने रेट में ही काम करूंगा। बट अभी आपको स्केल करना है, तो आपको ये देखना है कि मैं कम से कम क्लाइंट के साथ काम करूं और मैं ज्यादा से ज्यादा चार्ज करूं। तो अभी आपको सारी चीजें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में करना पड़ेगा। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर पोजिशनिंग योरसेल्फ, आप अपने को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो। एंड इफ यू वांट टू चार्ज हाई टू योर क्लाइंट्स मोर देन $2,000-3,000 पर मंथ, यू हैव टू पोजिशन योरसेल्फ एज एन एजेंसी। एज एन एजेंसी पोजिशन करने के लिए आपको 2-3 चीजें चाहिए। पहला है वेबसाइट, दूसरा है प्रोफेशनल ईमेल। आपको अपने एजेंसी का प्रोफेशनल ईमेल बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ganesh@voxtermedia.in, ये मेरी एजेंसी का नाम है। तो आपको प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख लो, बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। आपको अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा एज अ बेस्ट वीडियो एडिटिंग एजेंसी इन इंडिया, एज अ बेस्ट वीडियो एडिटिंग एजेंसी इन अ वर्ल्ड। उसके लिए आप वर्चुअल ऑफिस ले सकते हो 2-3 कंट्रीज में, आप यूएस के नंबर्स ले सकते हो ताकि और भी ट्रस्ट डेवलप हो। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यूएस के लोगों के पास पैसा तो बहुत होता है, बट सिर्फ ट्रस्ट का इशू होता है। तो हमारे ऊपर है कि हम कैसे अपने आप को पोजिशन करें और एक ट्रस्ट डेवलप करें। आफ्टर वेबसाइट द अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑफर। आपके पास एक तगड़ा ऑफर होना चाहिए। अगर आप बोलोगे आई एडिट वीडियोस, आई डिजाइन थंबनेल्स, तो आपका कुछ नहीं होने वाला, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करेंगे। आपको एक प्रॉपर ऑफर चाहिए। दिक्कत क्या है ना, अगर आप वीडियो एडिटिंग सर्विसेज बेचोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा $1,000 मिलेगा, $500 मिलेगा। आपको एक कंप्लीट पैकेज बना के बेचना है। आपको बोलना है कि आपका कंप्लीट सोशल मीडिया का मैनेजमेंट में करूंगा, आपके लिए मैं शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा, आपके लिए मैं लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनाऊंगा, मैं थंबनेल्स बनाऊंगा, मैं आपके बेसिस पे वीडियो पोस्ट भी करूंगा। इससे आपको 1 मिनट भी नहीं देना पड़ेगा आपके पूरे कंटेंट क्रिएशन के प्रोसेस में। आपको बस वीडियोस रिकॉर्ड करनी है और हमको भेजना है, एवरीथिंग रेस्ट विल बी टेकन केयर बाय अस। इससे क्या हो रहा है ना, क्लाइंट का बहुत ज्यादा टाइम बच रहा है और आप एक वन स्टॉप सोल्यूशन दे रहे हो। क्योंकि दिक्कत क्या होती है ना, जो भी क्लाइंट्स फ्रीलांसर्स हायर करते हैं तो लोग कैसे करते हैं, वीडियो एडिटिंग के लिए अलग बंदा, थंबनेल डिजाइनिंग के लिए अलग बंदा, शॉर्ट वीडियोस के लिए अलग बंदा। तो उनको सबको मैनेज करने की झंझट भी नहीं है। तो आपको ऐसा पैकेज देना है स्टार्टिंग में, ऐसा नहीं है कि आपको बंडल देना है। आप 2-3 ऑफर्स भी रख सकते हो। एक ऑफर जहां पे आप उनका सिर्फ शॉर्ट फॉर्म वीडियोस एडिट करोगे, दूसरा ऑफर जहां पे आप कंप्लीट मैनेजमेंट करोगे, तीसरा ऑफर जहां पे आप एआई ऑटोमेशन करोगे। सो ऐसे आप मल्टीपल ऑफर्स क्रिएट कर सकते हो, तो क्लाइंट को जिस चीज की जरूरत होगी वो खरीद सकता है। क्योंकि कुछ क्लाइंट ऐसे भी होंगे जो लॉन्ग फॉर्म वीडियोस नहीं बनाते, कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी होंगे जिनको एआई ऑटोमेशन नहीं चाहिए, उनको अपने वीडियो से पर्सनली उनको रिकॉर्ड करके देना है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम एंड उस हिसाब से आप उनको सोल्यूशन दे सकते हो। एंड अगर आपको और भी ज्यादा चार्ज कर रहा है बिटवीन $3,000 एंड $5,000, तो आप रिजल्ट भी गारंटी कर सकते हो क्लाइंट्स को। वी विल गेट यू 10K फॉलोअर्स इन 90 डेज और वी गिव अ मनी बैक गारंटी, और हम उसके ऊपर से आपको और $1,000 भी देंगे। बट ऐसे ऑफर्स क्रिएट करने से पहले मेक श्योर यू हैव अ बैकअप एंड यू हैव प्रॉपर सिस्टम्स टू गिव द क्लाइंट रिजल्ट्स। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कंसल्टेशन कॉल्स करता हूँ और सबके कॉमन क्वेश्चंस होते हैं कि भाई मैं क्लाइंट को गारंटी कैसे दूं। भाई गारंटी नहीं तो आज के टाइम में नहीं चलेगा। तो गाइस ऐसा नहीं है कि आपको गारंटी देना जरूरी है, बट अगर आपको बहुत अल्ट्रा हाई टिकट बेचना है $3,000 to $5,000 के बीच में, तो आपको गारंटी देना जरूरी है। बट गारंटी देने से पहले आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि 10K फॉलोअर्स इन 90 डेज इज नॉट अ बिग डील, आई कैन इजिली अचीव दैट एंड यू शुड हैव सम बैकअप। अगर आपके अकाउंट में 10,000 $15,000 पड़े हुए हैं और देन आप गारंटी प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप इजीली उनको रिफंड दे सकते हो। नहीं तो आप उनसे पैसे लो और आप उसमें से आधे पैसे अपने एडिटर को दे दोगे, तो आप उनको वापस कैसे करोगे। सो स्टार्टिंग में डोंट थिंक अबाउट दिस ऑल थिंग्स विच इज गारंटी एंड ऑल दिस थिंग्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ गारंटी वाला सर्विस चल रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिनको सिर्फ वीडियो एडिटिंग चाहिए। सो देखो क्लाइंट को किस चीज की रिक्वायरमेंट है और वो उनको प्रोवाइड करो। अभी हम लोग बात करते हैं हाउ टू डू मास आउटरीच, वो भी ऑटोमेशन के साथ। क्योंकि कैसा सीन है ना, अगर आप फ्रीलांसिंग में आउटरीच कर रहे हो तो आप 200-300 लोग का आउटरीच करके बंद कर सकते हो। बट अगर आपको एजेंसी बनानी है, वो भी अगर आपको स्केल करना है, तो $10,000 आपको बहुत ज्यादा वॉल्यूम पुट इन करना पड़ेगा। क्योंकि आपको हर महीने आराम से 2-3 क्लाइंट्स को क्लोज करना है। अगर आपको 3 महीने में भी $10,000 पहुंचना है, $10,000 मतलब ऑन एन एवरेज हम लोग टिकट प्राइस पकड़ते हैं $2,000 का, ठीक है। $2,000 के 5 क्लाइंट्स चाहिए टू रीच आवर गोल ऑफ $10,000। तो अगर हमको एक महीने में 2 क्लाइंट्स भी क्लोज करना है, तो हमको एटलीस्ट 10 अपॉइंटमेंट्स चाहिए। 10 अपॉइंटमेंट्स लेने के लिए अगर आपको 1,000 से एक कन्वर्जन आ रहा है, तो हमको एटलीस्ट 10,000 लोग को रीच आउट करना पड़ेगा। 10,000 लोगों को रीच आउट करने के लिए हमको इजीली हमको दिन के 400 से 500 लोगों को रीच आउट करना है। और इसको हम लोग मैनुअली नहीं कर सकते, इसको हमको ऑटोमेशन के साथ ही करना है। तो सबसे पहले हम लोग कोल्ड ईमेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको कोल्ड ईमेल्स भेजने हैं बल्क में, तो पहले आपके पास ईमेल्स होने चाहिए। ईमेल्स बनाने के लिए आपके पास डोमेन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका मेन डोमेन है voxermedia.com,
तो आप वो डोमेन यूज नहीं करोगे ईमेल्स बनाने के लिए, आपको उससे मिलते जुलते और डोमेन्स खरीदने पड़ेंगे। वॉक्सटल मीडिया विद डबल आर, वॉक्सटल मीडिया विद डबल ए एट द एंड, आपको ऐसे 3 से 4 डोमेन्स खरीदने हैं, और हर डोमेन के अंदर आपको 3 ईमेल आईडीज बनानी है। 3 से ज्यादा मत बनाना, आपका डोमेन बैन हो सकता है। ईमेल्स बनाने के लिए आप गूगल वर्कस्पेस का यूज कर सकते हो, और ईमेल बनाने के बाद आपको डायरेक्टली कोल्ड ईमेल कैंपेन लॉन्च नहीं करना है। एक बार आपने ईमेल बना दिया, उसके बाद आपको एटलीस्ट 14 डेज तक आपके ईमेल्स को वार्म अप करना पड़ता है। वार्म अप करने के लिए भी आप वही एआई टूल्स यूज कर सकते हो जिसको आप ईमेल्स भेजने के लिए यूज करोगे। बहुत सारे टूल्स है, मेलचिम्प है, फिर instantly.ai है, मैनी रीच है, और बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, थोड़ा रिसर्च करके देखो। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, instantly.ai एंड मैनी रीच आर द बेस्ट टूल्स। एंड ये स्टेज में आपको टूल्स में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप डेली 300 लोगों को बैठ कर ईमेल करो। तो इसको एज एन इन्वेस्टमेंट देखो, ये खर्चा नहीं है। आप जो अपने कपड़े पे करते हो वो खर्चा है, आप जो जूते खरीदते हो वो खर्चा है, आप जो बिजनेस में पैसे लगाते हो वो इन्वेस्टमेंट है, उसके 10 गुना आएगा आपको। इसमें बहुत सारे लोग का ये क्वेश्चन होता है कि हम लोग लीड कैसे जनरेट करें। सो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, द बेस्ट वे टू जनरेट लीड्स इज थ्रू लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर। एंड उसमें बहुत सारे टूल्स आते हैं, scrub.com करके एक टूल है, गेट प्रॉस्पेक्ट करके एक टूल है, ग्रोमी ऑर्गेनिक करके एक टूल है। ग्रोमी ऑर्गेनिक इज द बेस्ट टूल, क्योंकि उसमें आप एक सब्सक्रिप्शन है कुछ अराउंड 8,000 का, बट उसमें आप अनलिमिटेड लीड्स निकाल सकते हो, विच इज द बेस्ट थिंग। नाउ लेट्स कम टू इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पर भी आप कुछ ऑटोमेशन यूज कर सकते हो, या आप मैनुअली भी कर सकते हो। मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा कि 2 लोग हायर कर लो जो आपके लिए लोगों को रीच आउट करें। उनको 5,000 रुपीज आप दोगे तो आपके लिए सस्ता पड़ेगा। क्योंकि ये जो टूल्स है ना इंस्टाग्राम के लिए, IGDM बॉट आई गेस एक टूल है, वो बहुत महंगा है एट द मोमेंट। अगर आप किसी बंदे को हायर करते हो तो आपके लिए बहुत सस्ता रहेगा। सो फॉर इंस्टाग्राम अगर आपको मास आउटरीच करना है तो विल एटलीस्ट नीड 3 to 5 इंस्टाग्राम अकाउंट्स, और ये अकाउंट पुराने होने चाहिए। आपके ऐसे जो दोस्त है जो अभी अपना इंस्टाग्राम यूज नहीं कर रहे, उनसे आप अपना अकाउंट ले सकते हो, या बहुत सारे ऐसे डीलर्स होते हैं जो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट बेचते हैं, उनसे आप खरीद सकते हो। नाउ द अनदर थिंग टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर रीचिंग आउट ऑन इंस्टाग्राम इज, इंस्टाग्राम का लिमिट होता है। इंस्टाग्राम पे आप एक दिन में 50 लोगों को रीच आउट कर सकते हो, और 1 घंटे में आप सिर्फ 10 लोगों को रीच आउट करते हो। ये पहले मैसेज के लिए होता है। सेकंड मैसेज के लिए आई गेस 25 DMs पर आवर है, अगर आप फॉलो अप कर रहे हो। तो आपको रेकमेंड करूंगा सिर्फ 35 मैसेजेस भेजो पर डे ऑन वन अकाउंट, टू बी ऑन अ सेफर साइड। और ये अकाउंट न्यू है तो प्लीज मत भेजना, आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। आपको नया अकाउंट है तो आपको 15-16 दिन तक उसको वार्म अप करना पड़ेगा, और धीरे धीरे आप स्केल कर सकते हो। पहले हफ्ते आप 10 भेज सकते हो, दूसरे हफ्ते 15, या धीरे धीरे करके आप उसको स्केल कर सकते हो। द नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी फेसबुक। फेसबुक के ऊपर भी बहुत स्टिग्मा है मार्केट में, फेसबुक स्क्रैप है, फेसबुक में बहुत स्कैम्स होते हैं, फेसबुक पे कोई क्लाइंट नहीं मिलते। एंड आई एग्री विद दैट टू एन एक्सटेंट, बट फेसबुक इज अ गोल्ड माइन अगर आप उसको ठीक से यूज करोगे तो। क्योंकि मेरी एजेंसी, मेरे फ्रीलांसिंग बिजनेस में पहले जो भी 3-4 क्लाइंट्स मिले हैं मेरे को, वो फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू मिले हैं। अगर आप सही फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत ज्यादा क्लाइंट्स मिल सकते हैं। अभी आप बोलोगे भाई सही ग्रुप्स कैसे आइडेंटिफाई करें, ऐसे ग्रुप्स में ज्वाइन करो जहां पे आपका जो टीजी है वो ज्यादा एंगेज कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल आपका टीजी है रियल एस्टेट एजेंट्स, तो आपको ऐसे ग्रुप्स ढूंढने पड़ेंगे जहां पे रियल एस्टेट एजेंट्स ही हो ज्यादा। क्योंकि दिक्कत क्या होती है ना, 70% ऑफ द ग्रुप्स में फ्रीलांसर्स ही भरे हुए हैं, वो लोग ये आपस में मैसेज कर रहे हैं। ऐसे ग्रुप ढूंढो जहाँ पे रियल एस्टेट एजेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं। ऐसे ग्रुप में जाके अगर आप रीच आउट करते हो, आप हेल्प करते हो उनकी, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो कन्वर्ट हो जाए। एंड अगर आपको फेसबुक पर मास आउटरीच करना है तो आपके पास एटलीस्ट 5 फेसबुक अकाउंट होने चाहिए। एंड फेसबुक ने अभी अपना टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है। आप सिर्फ दिन में 10 से 20 मैसेजेस भेज सकते हो फेसबुक पे। एंड ये भी पुराने अकाउंट के लिए बता रहा हूँ मैं, जितने भी मैं आपको नंबर बता रहा हूँ वो सारे पुराने अकाउंट्स के लिए। नए अकाउंट से तो आपको ग्रेजुअली उसको वार्म अप करके धीरे धीरे स्केल करना है। फेसबुक के ऊपर भी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, हाउ यू कैन गेट क्लाइंट्स थ्रू फेसबुक। मैंने उसमें फेसबुक ग्रुप्स कवर किया है, नॉर्मल फेसबुक कैसे कैसे ढूंढते, सब कुछ कवर किया, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन चेक दैट आउट। एंड द लास्ट वन इज लिंक्डइन। लिंक्डइन सही में गोल्ड माइन है भाई। लिंक्डइन को मैंने बहुत टाइम तक नेगेट किया था, मैं यूज नहीं करता था। पिछले 6 महीने से मैंने लिंक्डइन को प्रॉपरली यूटिलाइज करना स्टार्ट किया है। एंड आई क्लोज मोर देन 5 to 6 क्लाइंट्स ऑन लिंक्डइन, सारे हाई टिकट क्लाइंट्स हैं। सो लिंक्डइन को अगर आप सही से यूज करते हो ना, बहुत पैसा कमा सकते हो। बट आपको लिंक्डइन में अगर क्लाइंट्स को रीच आउट करना है तो आपको लिंक्डइन का सेल्स नेविगेटर लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे ही लिंक्डइन, नॉर्मल लिंक्डइन पे आप रीच आउट करते हो और जैसे लिंक्डइन को पता चलता है कि आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, आप सेल्स का काम कर रहे हो, तो लिंक्डइन आपकी डेली लिमिट को कम कर देता है। एंड मुझे कोई लिमिटेशंस नहीं चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा इन्वेस्ट करो। अगर आपके पास अभी पैसे नहीं है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लिंक्डइन आपको 1 मंथ का फ्री ट्रायल प्रोवाइड करता है। एंड आई एम श्योर कि अगर आपने, मैंने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिया उसको अगर आप ठीक से फॉलो करते हो तो आप इजीली 1 महीने में 2 से 3 क्लाइंट्स क्लोज कर लोगे। तो लिंक्डइन में अगर आपको मास आउटरीच करना है तो आपको 3 लिंक्डइन अकाउंट्स की जरूरत है। ठीक है, पहले तो आपको 3 लिंक्डइन अकाउंट बनाना है।
एंड मेक श्योर ये तीनों लिंक्डइन अकाउंट्स रियल हो। बाकी प्लेटफॉर्म में आप फेक अकाउंट्स बना सकते हो, बट लिंक्डइन का टर्म्स एंड कंडीशंस इतना स्ट्रिक्ट है कि कोई अगर आप फेक अकाउंट बना लोगे, एक महीने में लिंक्डइन उड़ा देगा। लिंक्डइन ये नहीं देखेगा कि आपने 7,000 रुपये डाले, 8,000 रुपये, लिंक्डइन को फर्क नहीं पड़ता, लिंक्डइन डायरेक्टली आपका अकाउंट उड़ा देगा। तो आपके ऐसे दोस्त जो बिजनेस कर रहे हैं और जो अपना लिंक्डइन अकाउंट यूज नहीं कर रहे, उनसे अपना लिंक्डइन अकाउंट लो, वेरीफाई करो। वहां पे एक वेरिफिकेशन का ऑप्शन होता है लिंक्डइन में, अगर आपको नहीं पता तो यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख लो ऑन हाउ टू वेरीफाई लिंक्डइन प्रोफाइल। पहले इसको वेरीफाई करो, देन यूज करो। लिंक्डइन पे आप दिन के 30 मैसेजेस भेज सकते हो और 50 कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो, बट टू बी ऑन अ सेफर साइड हम लोग 45 रखेंगे और मैसेजेस को 25 रखेंगे, ठीक है। हम नहीं चाहते कि हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल बैन हो, क्योंकि उससे हमको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। लिंक्डइन इज द बाय फार द बेस्ट प्लेटफॉर्म आई केम अक्रॉस टू फाइंड क्लाइंट, क्योंकि वहां पे आपको इजीली प्रोस्पेक्ट्स मिल जाते हैं। इंस्टाग्राम में आपको ढूंढना पड़ता है, फेसबुक पे आपको बहुत ज्यादा स्कैम मिलते हैं, बट लिंक्डइन पे सारे प्रोफेशनल लोग हैं। लिंक्डइन इज अ प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, अगर आप उसको ठीक से लेवरेज करते हो बहुत पैसा छाप सकते हो। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला हो तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि हम लोग हर हफ्ते ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए।